नहीं गुरुजी कोई बात होगी नहीं, मेरे जैसो भैया भगवान मोय अगले जन्म में दे। मेरा दिल भर आया, मेरे जैसो भैया भगवान मोय अगले जन्म में दे। ये बहुत बड़ी बात है, आज के कलयुग में संभव नहीं है। बोले हम 4 हैं, हमें कभी पता नहीं लगा कि हम कैसे पल गए, कैसे बड़े हो गए। और हमें क्षमा करना, हम उनके सामने बोलते नहीं। वो चाहे नाराज हों, चाहे बिगाड़े, चाहे कछु करें। इस युग में ऐसे भाइयों का मिलना, ये सब के सब अभी एक रहते हैं, साझे रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। और शायद जिनके बालक काफी बड़े बड़े है गए, काफी बड़े बड़े। ये शब्द बहुत बड़ा है कि भगवान जब भैया दे तो अगले जन्म में वो ऐसो ही दे। और मैं तो इनको तो इनके प्रेम को तो सचमुच में मैं दिल से, लेकिन इनकी घरवालियों को, और क्योंकि यदि भाइयों में बनी हुई है तो घरवालियों का बड़ा सहयोग मानना पड़ेगा। नहीं वो चाहें तो 1 मिनट में सब मानना पड़ेगा। जो इनकी जो चारों बहुएं हैं, आज हम कथा के बाद रुकेंगे, मिलेंगे सबसे, है ना। और ऐसे सब बहुएं हो जाएं तो भारत देश जो है सुख और शांति से भर जाए। और भगवान करे ये प्रेम बन्यो रहे, काऊ की नजर न लगे। और मैं तो चाहता हूं हर घर में ऐसा हो जाए। और ऐसा तब होता है ना जब छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं रखा जाता। बातें तो होंगी भाई, बातें महोदय है, मन है, घर गृहस्थी है। अच्छा जब औलाद एक रहती है, शांति से रहती है, प्यार से रहती है, तो माँ बाप का दिल भी भगवान से, भगवान का भजन करने में भी मन तब लगता है जब घर में सुकून होए, शांति होए, चैन होए। नहीं तो मन न कहाँ लगता है माँ बाप का। माँ खटपट रह रही है, माँ चबर चबर हो रही है। भाई भले ही घरवाए कहें कि मम्मी तो तू तो भजन करो करे, तुम भजन है रो है। घरवाए भले ही कहें पापा ते कि भजन करो करो, भजन है रो क्यों है। तो बात वहां पे चली थी कि जहां दिल प्रेम से भरा हो ना, वहां कोई फूट डाल नहीं सकता। जबकि संसार में आज फूट डालने वालों की कमी थोड़ी है, चुगलखोरों की कमी थोड़ी है। चाहे वो लखनपुरा हो, चाहे वृंदावन हो, वृंदावन कोई कम नहीं है। अरे अयोध्या में ही तो मंथरा है? शकुनी जो है हस्तिनापुर में ही तो है। भगवान कृष्ण के द्वारिका में भी उनके भीतर में रहने वाले भी बहुत सारे लोग ऐसे थे। खुद की औलाद थी एक, उन्होंने खुद भगवान से ऐसा शब्द मार्ग में कहा था। तो जहां प्रेम से भरे रहोगे ना भैया, तो फूट डाले वाले संध नहीं कर पाएंगे। तो जो जवाब जाने बालक ने मोह दयो, तो भाव देख के फिर सारी बातें वैसे ही खत्म है गई। और सब बात जो है वो सब बात है मैंने की तो बस तुम सेवा करो, अच्छी बात है जी, तुम्हारा भाव रहना चाहिए। तो जब कोई भैया यूं कहे ना, या कोई माँ यूं कहे कि ऐसो बेटा मुझे अगले जन्म मिले, तो समझना कि हम सही ट्रैक पे हैं, सही रास्ते पे हैं। यदि कोई बाप कहे बेटा से कि ऐसो बेटा मुझे अगले जन्म मिले, तो वो सही ट्रैक पे है, सही रास्ते पे है। या बहू ते सास कहे कैसी बहू भगवान अगले जन्म में मुझे दे, तो बहू को समझना चाहिए वो सही ट्रैक पे है, सही रास्ते पे है।
आज मैं बहुत इन बातों से मेरा दिल खुश होता है। ये मेरे परिवार हैं, पहले के बहुत पुराने पुराने बोए हुए बीज हैं। और ये बात मुझे और भी अच्छी लगी, तो हम सामने बोलते ही नहीं, हम ये भी नहीं देखते ये गलत है या सही है, हम बोलते नहीं, हम तो अलग चले जाते हैं। ये प्रेम जहां होता है ना, वहां आदर होता है, और जहां आदर होता है वे रिश्ते निभ जाते हैं, है ना। और जहां आपस में मोहब्बती शुरू है गई ना, आहा हा हा। तो मंथरा के दिल में प्रेम नहीं था, वो चबर चबर कर रही है, इसलिए दाल गल गई उन असुरों। सुर नाम तो सुर था, सुर माने देवता है, लेकिन भीतर वृत्ति असुरों की है। कभी कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वे उनकी गिनती तो देवताओं में होती है, पूजनीय लोगों में होती है, लेकिन स्वभाव गुण कर्म असुरों जैसे भी हो सकते हैं। मंथरा ने इधर संद लगाई, और इधर जो है, जो दशरथ जी महाराज जो मुकुट को सम कर रहे थे, सम का मतलब है सबके लिए समान, सबको प्यार करना, सबको लेके चलना है। और एक होता है नेक नेक की बात पे मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, जी छोरा छोटे को, जी बड़े को है, जी छोरी छोटे की, जी बड़े की है, जी मेरी घरवाई है, जी बाकी है, अलग अलग सब भेदभाव शुरू हो जाएगा। उस घर में बाहर के नैया में तो भी अपने आप नेरो के रह जाओ, फिर बाहर भाई की जरूरत का, भीतर ही जो है मैं और मोर तोरते माया, जे ही बस कीने जीव निकाया। तो दशरथ जी महाराज ने देखा कि भैया ये मुकुट जो है टेढ़ा होने लगा है, तो उन्होंने कहा कि अब ये माथा इस मुकुट के लायक नहीं रहा, ये माथा यानी अब मैं जब पद के लायक नहीं रहो। जब तक ही आदमी ऊपर बैठे हुए पद के लायक है, जब तक सबके साथ समता को व्यवहार रख सके, सबसे प्यार कर सके, सबके प्रति उदार भाव रख सके, ये तो टेढ़ा होने लगा। उन्होंने कहा अब मैं इस मुकुट को पहनना नहीं चाहता। तब उन्होंने निर्णय किया कि श्रवण समीप भय शीत केशा, मनहु जरठ पन अश उपदेशा, मनहु जरठ पन अश उपदेशा। दशरथ जी महाराज उसी समय गुरु जी के पास जाते हैं कि मैं अब राम को ये मुकुट देना चाहता हूं, और तिथि और मुहूर्त और कुछ ऐसा बताओ। वो वशिष्ठ जी तो सब जानते थे हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ और जितनी जल्दी है सके कट डालो, बिना बताए काऊ बताइयो मत, है ना। पर बिन पे झिली नहीं। किसी किसी व्यक्ति के पेट में बात रुकती नहीं है। खुशी के मारे उन्होंने ढोल वालों से कह दिया कि बजाओ, और ढोल पिटने लगे। और वो तो दूसरे दिन होना था तिलक, तो पहले ही दिन ढोल पिटने लगे वही दिन। उधर जो है वशिष्ठ जी महाराज ने अपने सेवकों से पूछी जंगल में कि ये आवाज काय की आ रही है। वो अयोध्या में ढोल बज रहे हैं, कल राम जी का तिलक होगा। बोले तो है गो, हैं जब पहले ही ढोल पिट रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह काम जो है जोग जुगुते तप मंत्र प्रभाऊ, और फलें तवई जब करिय दुराऊ। है जो छुपा करके करेगा वो कर जाएगा, और जो गाएगा वो नहीं कर पाएगा। बोले अब बड़ा मुश्किल है, अब नहीं होगा। तो कहा भयो दशरथ जी महाराज
शाम को घर पहुंच नहीं पाए। बातें पहले तो मंथरा ने नेक देर में के कई ने 2-4 वीर तो काफी युद्ध करो, पंगो लयो काफी है, लेकिन आखिर में पटक ली है मंथरा ने। और फिर वाने मंथरा अपने माथे पे बैठा ली, आदर के मारे बोले तू तो मेरी आंखों की पुत्री है, तेने मेरी आंखें खोल दी। कभी कभी ये चुगलखोरों की बातों से ऐसा लगता है कि आंखें खुल गई, जब होता ऐसा तो आंखें फूटती हैं उस समय। ये आंखों को फोड़ने का काम करते हैं और लगता ऐसा है कि खुल नहीं। जब कोई काऊ की बुराई बतावे और यूं कह के देख तो पता ना मैं बता रही हूं, तो हमें तो लगता है कि आंखें खुल गई, लेकिन सच बात तो ये है वो गंदगी है जो हमारी आंखों में पड़ गई है, उससे आंखें मूंद जाती हैं, बंद हो जाती हैं, फूट भी जाती हैं। मंथरा की केकई की आंखें फूट गई। अब उसे दशरथ जी का प्रेम दिखना बंद हो गया, राम का भी प्रेम दिखना फूट ही तो गई। राम जी का इतना भारी प्रेम कि राम जी जैसा प्रेम केकई को कौन कर सकता है साहब। दशरथ जो है कौशल्या के महल में इतना नहीं रहते, सुमित्रा के महल में इतना नहीं रहते, केकई के महल में सबसे ज्यादा रहते हैं। उस प्रेम में भी दोष दिखने लग गया, और जब ये दोष दिखना चालू होता है तो हमारे गांव के लोग कहते हैं कि जहर की दवा है जो जीभ से भीतर जाता है, मुख से भीतर जाता है, लेकिन जो जहर कान में होके भीतर चला जाता है वो पेट में नहीं जाता, वो मन में जाता है, बुद्धि में जाता है, और बाकी दवाई का डॉक्टर पे अभी बनी ना है। हाँ, उसकी दवाई कुछ बाहीगीरों पे होती है, कुछ ऐसा बहुत जिनके कोई जिन्हें बाहीगीर को मतलब बुद्ध पुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, और वो हर जगह मिलते नहीं है। और वहां पहुंचावे के लिए पहुंचते पहुंचे तो समय रहते रहते पहुंचेगो तो बच जाओ है, और वहां पहुंच ही नहीं पाई तो फिर वो दुर्घटना हो जाएगी साहब। वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। हर पहाड़ में मणि नहीं होती, माणिक नहीं होते, मोती नहीं होते, हीरा नहीं होते, हर एक पहाड़ में थोड़ी होते। शोधन करते करते जन कहाँ कोई पहाड़ मिलता है। हर जगह जो है ना ये तेल के कुआं नहीं मिलते है, तेल के कुआं कहीं कहीं किसी किसी देश में मिलते हैं, हर धरती में थोड़ी है। और जो जिन देशों में ये कुआं मिल जाते हैं वो बिना करे बैठे बैठे खाते हैं। तो हर जगह हर पहाड़ में हीरा मोती नहीं मिलते। मौक्तिकम न गजे गजे हैं, हर हाथी के माथे पर मौक्तिक नहीं होता। चंदन साधवो नहीं सर्वत्र, ऐसे ही हर जगह साधु नहीं मिलता। चंदनम न बने बने, चंदन हरे जंगल में नहीं मिलता। ये दुर्लभ है, कहने का मतलब ये दुर्लभ है, हैं? सिंगन के लहड़े नहीं, सिंगन के लहड़े नहीं, हंसन की पाती नहीं, हंसन की हाँ तो इनका मिलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम देवा महापुरुष संश्रय। महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ है।
इसलिए कान में हो करके जहर घुस गया केकई के। इतने साल पुराना प्रेम, उसको मिटाने में साल नहीं लगी, महीना, हफ्ता, दिना, घंटा तो ऐसा का तो लग गए होंगे, घंटा, कहां साल और कहां घंटा। साहब आखिर में सूक्ष्मता से कहूं तो केकई ने 2 वरदान मांगे। अच्छा, ये 2 वरदान मैं 2 उंगली कर रहा हूं। केकई ने कभी इन्हीं 2 उंगलियों से दशरथ का प्राण बचाया था, और केकई ने इन्हीं 2 उंगलियों से आज दशरथ के प्राण ले लिए। पहुंच गए होंगे आप सब लोग कथा में। देवासुर संग्राम में इनके रथ के पहिए का कीला निकल गया था, तो उंगली डाल करके पत्नी ऐसी हो उस समय युद्ध में भी साथ दे जाए, अपनी उंगली तक को कटवाने को राजी हो जाए, उस समय मरते हुए पति को भी नारी अपनी पे आ जाए तो बचा सकती है। और यदि कऊ पराये के कहे में आ जाए और जिस उंगली से जान बचाई थी, फिर उन्हीं उंगलियों को जान लेने के लिए, यानी जिनसे बचा सकती थी उन्हीं से फिर मरवा भी सकती है। तो जो देवियां, जिन घरों में देवियां केकई के पहले वाले रोल को निभाती हैं ना, वहां दशरथ जी महाराज जैसे धर्मात्मा सफल हो जाते हैं, उनकी जीवनी सफल हो जाती है। और जहां कई पराई आई में, पराई बातन में आके, और जहां मैं मेरी तू तेरी करी कि मेरो बेटा, और वो फलाने को कौशल्या को है, और बोले मैं हूं और कौशल्या कौशल्या है। अब तक ये अलग अलग नहीं मानती थी अपने आप को। अब के कौशल्या, जब कौशल्या के पास में जब राम जी रात को कभी रोते थे ना, तो केकई आधी रात पे उठ के चली जाती थी और जाकर के कहती थी, जी जी ये तुम्हारे पास चुप ना है रो तो लाभ मोह दे दो। और जैसे केकई लेकर के आती थी, राम चुप हो जाते थे। इतना प्रेम था आपस में। भैयाओ, जब वरदान मांग लिए हैं और राम जी जो है जाने को तैयार हो गए हैं, और जो है गेरुआ वस्त्र धारण करके, जब सीता जी धारण करती हैं तो उन्हें पहनना नहीं आता है? हर एक तरह के वस्त्र हर व्यक्ति को पहनना थोड़ी ही आता है? जब राम जी का युद्ध पूरा हो गया, तब राम जी ते विभीषण ने कही कि महाराज, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, जे लंका आपकी दई भई है, जाऊं ते कछु ले जाओ, मुझे सुख मिलेगा। राम जी बोले अयोध्या में कोई कमी नहीं है, जो मेरो है वो मेरो है। तो बोले कछु मुझे आदेश करो। तो मंत्री ने पूछी, तो मंत्रीगण बोले विभीषण जी तुम्हारो मन हैरो होए तो अपने लंका में ते लाए के विमानम भल्लाओ। विमान आई गयो, बोले जो कुछ हीरा मोती जवाहरात ऊपर ते लुटाओ, चाहे अच्छे लगे, आभूषण लुटाओ, वस्त्र लुटाओ, चाहे अच्छे लगे ले जाएंगे। तो कछु तो कपड़ा ही बिना सिले भाई, और कछु रेडीमेड है। रेडीमेड अब ही चलन लगे, ऐसी बात ना है।
पहले ते हुए हैं? और पता है कछु कपड़ा तो ऐसे होता है जिनके सिलवैया ना मिलते ही ना, उन्हें सिलवाने के लिए भी जन कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? ना बताई ना, मैं तो वैसे ही कह रहा हूं। कछु ऐसे कपड़ा होता है जिन्हें सिलवाने के लिए जिन्हें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, लेने के लिए भी जाना पड़ता है, सिलवाने के लिए भी जाना पड़ता है? तो अब राम विभीषण जी ने सोची कि सिलवाए कहाँ जाएंगे, हर तरह के साइज के सिलवाए दो, तो जो जा अच्छा लगेगा वो ले जाओ। तो ऊपर से जब कपड़ा बरसे, अब बंदर का पैरवा जानते, अब भगवान देख रहे वहां लक्ष्मण जी हैं, जामवंती जी और हनुमान जी। जब भगवान ने इशारा करो कि जो जा चाहिए सो लूट लो, हैं? और जैसे ही बंदर लूट में पड़े, अब वो जो कपड़ा के हद का कपड़ा पहरे ऊपर ते डारे और निकल जा मामे के। इसको देख करके भगवान इतने खुश भये, और जो हीरा मोती हते बेका जानते जो का मामलो का है, वो तो समझ देगा जो खावी को सामान हो तो कुतर कुतर के हैं। तो बात काय पे चली कि सीता जी ने कबहू साध्वी कपड़ा, गेरुआ वस्त्र जो साध्वी पहनती हैं वैसे कबू पहने नहीं, तो वे कैसे पहने? मैंने तो और तरह कपड़ा पहने। तो फिर जो वशिष्ठ जी की पत्नी है ना गुरु माता, वो बुलाई गई, वे साध्वी वेश में रहती थी। बोले इन्हें जब वो कपड़ा पहनाती है ना तो पूरा समाज रो पड़ा कि राजघराने की बेटी राजघराने में ब्याई और आज कहाँ जंगल जा रही है, जिसे कपड़े तक पहनना नहीं आता वो कैसे 14 साल काटेगी, हैं? लेकिन फिर भी जानकी जी ने रघुवर संग जाऊं अवना अवध में, रघुवर संग जाऊं अवना अवध में
जोगिया बने हैं जोगन बन जाऊं अवना अवध में रहनो रघुवर संग जा